हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक राय नहीं बन पाई। 2 जजों का अलग अलग फैसला आया। फैसला एक एक के स्कोर पर बढ़ गया। लेकिन हिजाब पर जो सियासी हिसाब करने वाले हैं वो अभी भी नहीं चूक रहे हैं। कुछ राजनीतिक चेहरे, कुछ मजहबी नेता सियासी रोटियां सेकने से पहले वो न पहले बाज आ रहे थे न अब बाज आ रहे हैं। जिस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच सहमति पर नहीं पहुंच सकी, जिस विवाद पर सबसे बड़ी अदालत के माननीय न्यायाधीशों के लिए भी एक राय बनाना मुश्किल हो गया, उसी विवाद पर धर्म की राजनीति करने वालों की राय साफ, सीधी और सपाट है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का हिजाब को लेकर राय अनूठी और अद्भुत है और इस राय पर वो आज भी कायम है। शफीकुर रहमान बर्क फरमाते हैं कि हिजाब की वजह से लड़कियां बेपर्दा हुई तो आवारगी बढ़ने का खतरा है। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो है वो है औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। अब बर्क साहब को कौन समझाए कि अपराध पर्देदारी से नहीं घटा करते, अपराध हिजाब या नकाब का मोहताज नहीं। अगर ऐसा होता तो पश्चिमी देशों में अपराध का आंकड़ा आसमान छू रहा होता। बर्क की बेपर्दा वाली बातें बेबुनियाद हैं। तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर भारत के उदार लोकतंत्र में जो संविधान के द्वारा चलता है, उसमें स्कूल और कॉलेजों में गणवेश की समानता सिर्फ गणवेश तक सीमित नहीं है। यह लोगों में समानता का भाव, समरसता का भाव और संविधान के प्रति निष्ठा का भाव रखते हुए इसी समन्वय पैदा करता है। इसलिए स्कूल और कॉलेजों में हिजाब या इस तरह की किसी पोशाक की अनुमति देना इस देश में पहचान की राजनीति बढ़ाना है। इसलिए मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान और भारत की समकालीन परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट से आई खबर से धर्म गुरुओं में भी खलबली है। धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो अपीलें हैं उनको सिरे से खारिज करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की अगर पेंडेंसी हम देखें तो वो बहुत ज्यादा है। कोर्ट को कहना चाहिए सरकार को साफ तौर से कि ऐसे लोग जो इस तरह की अपील डालते हैं उनको कोई ना कोई पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बर्डन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम है। 3.5 करोड़ मामले पेंडिंग हैं, तो हम उनको देखें या इनको देखें? कि हिंदू सनातन धर्मी भी जागे और अपने धर्म पे कायम रहे, बिना पूजा पाठ किए बच्चों को विद्यालय न भेजे, स्वयं भी बिना पूजा पाठ किए बाहर न जाए और हर विद्यालयों में मंदिर की स्थापना हो, वहाँ पे बच्चों को सुबह शाम आरती की व्यवस्था करने की हो और तमाम वो सनातन धर्म की जो मान्यताओं को पालन करने की व्यवस्था हो विद्यालय में। लेकिन फिलहाल तो ये मामला लंबा खींचने की तरफ बढ़ रहा है। अभी तो तारीख पे तारीख चलेगी, सुनवाई की सीरीज चलेगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। आज तक ब्यूरो।